आज हम लोग बहुपद यानी पॉलिनोमियल जो कि क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1 है, इसका हम लोग पहला क्वेश्चन को करते हैं। कहा गया निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और इसमें ये पूछा गया है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका कारण भी देना हमें। तो सबसे पहले चर की बात करते हैं। चर यानी जो बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड, इसे हम चर बोलते हैं। अचर जो नहीं बदलता है, जैसे संख्या 1 2 3 4, ये सब जो है वह अचर है। तो यहाँ पे देखें x और x, ये x है, इसका मतलब एक चर में है। और बहुपद की बात की जाए तो बहुपद उसको कहेंगे जिसका घात पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 इस तरह में है, तो उसे हम कहेंगे बहुपद। तो यहाँ देखिए एक चर में है और इसका घात 2 है, यह पूर्ण संख्या है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, यह भी पूर्ण संख्या में है, मतलब एक चर में भी है और इस जो है घात जो है वो पूर्ण संख्या में भी है। इसका मतलब यह एक चर में बहुपद है। यहाँ देखें y, सिर्फ y है यानी एक चर में है, और यह भी जो है वह 2 एक पूर्ण संख्या में है, यानी यह भी एक चर में बहुपद है। नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ देखिए तीसरा सवाल, t है और t है, तो एक चर में है लेकिन क्या ये बहुपद में है, देख लेते हैं। देखिए ये स्क्वायर यानी रूट के अंदर है, रूट के अंदर जब रहता है तो यह इसका पावर हो जाता है 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या नहीं है तो यह बहुपद नहीं है, यानी यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि t का घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम लोग देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल में देखें तो यहाँ y है और यहाँ भी y है, मतलब एक चर में है लेकिन ये बहुपद है। देखिए जब कोई भी चीज़ नीचे रहता है तो यह ऊपर ले जाने के बाद इसका पावर जो है वो माइनस में हो जाता है, यानी नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, यानी यह पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब यह भी जो है वह एक चर में बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देखें पांचवा, तो यहाँ पे देखें ये x है, ये y है और ये z है, सॉरी t है, तो ये एक चर में बहुपद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ y है, यहाँ t है। तो देखिए x y और t है, तो यह तो एक चर में नहीं है, अलग अलग चरों में है। लेकिन अगर बहुपद की बात की जाए तो यहाँ पूर्ण संख्या है, घात इसका भी पूर्ण संख्या है, इसका भी पूर्ण संख्या है, यानी एक चर में नहीं है लेकिन बहुपद है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो रूट के अंदर, अगर चर रूट के अंदर हो तो वह जो है वह बहुपद नहीं होता है। उसी तरह से अगर चर बट्टे में आ जाए तब भी जो है वह बहुपद नहीं होता है। अब हम लोग करते हैं दूसरा सवाल। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 + x स्क्वायर + x है, तो हमें x स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसका गुणांक क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या एक है, एक छुपा रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वह क्या होगा, 1 होगा। x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से दूसरा में देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 - x स्क्वायर + x⁻³ है, तो हमें x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो हम इसको देखेंगे, यहाँ भी अगर इसके पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा, और 1 होगा तो साइन के साथ यानी चिन्ह के साथ लाना है। यहाँ पे क्या है, -1, यानी x स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, -1। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस ही तो ऑलरेडी पहले से था, तो इसमें जो है वह कितना है, -1 है x स्क्वायर का गुणांक। तीसरा देखते हैं, तो यहाँ पर है x स्क्वायर और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का गुणांक में क्या है, π/2 है। चौथा सवाल देखते हैं, √2x - 1। अब x स्क्वायर का गुणांक इसमें से क्या है, तो यहाँ पर x स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब इसका गुणांक में है ही नहीं, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है। तीसरा सवाल देखते हैं, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है, यानी एक उदाहरण देना आपको 35 घात वाला, यानी जिसका घात 35 हो, और एक उदाहरण देना है जिसका घात 100 होगा।
जैसे यहाँ पे 35 घात के द्विपद वाला, तो कोई भी आप लिखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लिख लीजिए x और इसका घात में कितना होना चाहिए 35, ये द्विपद देना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं, जैसे 5, देखिए 2 पद में यानी 2 टर्म में, और इसका घात कितना है 35 है। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप x पर पावर मान लो 35 है, 35 आपको रखना ही है क्योंकि घात में इसका कितना है 35 रखना है, प्लस यहाँ पे आप कुछ भी रख लीजिए, जैसे x पर पावर 35 से अधिक नहीं रख सकते हम, क्योंकि 35 से अधिक रखेंगे तो उसका घात क्या बन जाएगा 35। जैसे यहाँ 40 यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि हमें 35 घात का बोला है, ये ज़्यादा हो जाएगा, तब घात इसका कितना हो जाएगा इसका 40, इसीलिए इसे हमको कम रखना है। जैसे यहाँ पे मान लो 5 रख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वह दे सकते हैं, कुछ भी अपना चुन सकते हैं, यहाँ वाई भी मान सकते हैं। इसी तरह 100 घात के एक पदी का, तो 100 घात का मान लीजिए आप यहाँ पे मान लेते हैं वाई पर पावर कितना 100 यानी घात कितना 100। यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप टी मान सकते हैं, टी पर पावर 100, जेड मान सकते हैं, जेड पर पावर 100। तो एक एक हमको इसका उदाहरण देना था, इसको एक मिटा देते हैं क्योंकि एक एक ही बोला है। अब हम लोग करते हैं चौथा सवाल। इसमें कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी इन बहुपदों में से प्रत्येक का हमें घात लिखना है। तो इसमें जो घात होगा, ये घात हम देखेंगे सबसे जो बड़ी संख्या होगा, नहीं सबसे ज़्यादा पावर, सबसे अधिक पावर, हाईएस्ट पावर को ही घात बोला जाता है, बहुपद की घात बोला जाता है। तो इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, तो यहाँ पे देखें x का पावर 3 है, यहाँ भी x पावर 2 है, और यहाँ पर x का पावर कितना है यानी घात कितना है 1 है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा 3 है। तो यहाँ जो बहुपद की घात होगा, ये घात कितना होगा बहुपद का 3 होगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें y माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो है वह एक ही का पावर 2 है। तो यहाँ जो घात होगा यानी बहुपद की जो घात होगा वो कितना होगा 2 होगा। यहाँ पे अगर देखें तीसरा में, तो 5t माइनस रूट 7, तो t इस पर पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो इस बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका कुछ घात है ही नहीं, मतलब इस बहुपद का जो घात होगा वह क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोई पावर नहीं है। पांचवा सवाल देखते हैं, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, यानी कौन कौन रैखिक है ये हमें देखना है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। यानी जिसका पावर 1 होगा उसको हम रैखिक कहते हैं, जो जिसका पावर 2 होगा उसे द्विघाती, और जिसका पावर 3 होगा उसे त्रिघाती। तो यहाँ पे देखें x पर पावर 2 है और x पर पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर को देखना है, हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। इसका मतलब ये जो है वह क्या है द्विघाती है, ये क्या है द्विघाती है। इसी तरह से यहाँ देखें आप दूसरा, यहाँ पर इसका पावर क्या है 1, इस पर है पावर 3, मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, हाईएस्ट पावर कितना है 3 है। इसका मतलब ये क्या होगा, यह जो है वह त्रिघाती है, त्रिघाती। तीसरा देखें तो यहाँ पे y इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे y इस पर पावर कितना है 2, तो इन दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है, तो मैक्सिमम पावर में ज़्यादा पावर कौन है 2 है। तो ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा द्विघाती, यानी हमें बड़ा पावर को देखना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका पावर कितना है 1, और अगर 1 है तो इसको क्या कहेंगे रैखिक बहुपद, ये क्या है रैखिक है। यहाँ भी देखें 3t, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और अगर 1 है तो 1 वाले को क्या कहते हैं रैखिक कहते हैं, क्या कहते हैं रैखिक। तो यह भी क्या होगा रैखिक होगा। छठा देखें, छठा जो सवाल है वो r पर पावर 2 है, यानी 2 है, 2 रहता है उसको क्या कहते हैं द्विघाती, तो ये क्या होगा द्विघाती। इसी तरह से सातवां देखें, सातवां x पर पावर 3, और अगर 3 है मतलब ये कितना है त्रिघाती है, तो ये जो होगा वह त्रिघाती होगा। इस तरह से यह आपका जो है वह चैप्टर ख़त्म हो जाता है प्रश्नावली 2.1। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।